मुक्ति पर हम सब लोग ITI वुमेन ITI में इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो नशा क्या है आप सब लोग जानते हैं नहीं जानते? जानते हो? मुझे नहीं पता कि आप कितना जानते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं, स्टैटिस्टिकल आंकड़े जो होते हैं कि 10वीं पास करने के बाद जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 2 गुनी संख्या में ड्रग्स में एडिक्ट हो चुकी है। समझ आ रही मेरी बात? कारण क्या है मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ। अबोध बालिकाएं होती हैं, 8वीं 10वीं की जो लड़कियां होती हैं अबोध बालिकाएं, उन्हें नहीं पता होता है कि इसके दुष्परिणाम क्या है। कुछ गरीबी की हालत में जो होती हैं उनको कोई किताब कॉपी पेन दिलवा दे, कोई फीस दे दे, कोई 150 रुपये दे दे, उसमें अपने शरीर को बेच देती है। कोई ब्याह शादी पर पार्टी दे दे, कोई होटल में ले जाए, वो चाचा ताऊ उनको ज़्यादा अच्छा लगता है अपने माँ बाप से, और वो वहाँ पर क्या करता है, वो ड्रग्स देता है, नशा देता है, और नशे में फिर आपके जो शरीर से जो खेला जाता है वो फिर आदी हो जाती हैं उस चीज़ की, और वो नशे की दुनिया में चली जाती। तो पहला तो ये शपथ लें हम कि हम किसी भी हालत में हैं, गरीबी अमीरी चलती रहती है, ये कोई स्टेबल नहीं है। कहते ना कि 10 साल के बाद भूरे की भी बदलती है, कहते हैं। yes, तो आज गरीबी है तो गरीबी में हम गलत फैसला नशे की दुनिया में ना जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुछ लड़की बीटेक कर लेती हैं, एमटेक कर लेती हैं, ITI कर लेती हैं, पढ़ लिख जाती हैं, और पढ़ने के बाद वो नौकरी करना शुरू कर देती हैं। जब वो नौकरी करना शुरू कर देती है तो अपने माँ बाप का घर छोड़ देती है, किराए पर चली जाती है। उन्हें माँ की बात अच्छी नहीं लगती, उन्हें बहन की बात अच्छी नहीं लगती, वो अपना घर मकान अलग किराए पर ले करके और वो ड्रग्स की दुनिया में चली जाती। ऐसे गंदे लोगों से जो ऑफिस का बॉस है वो बुलाएगा, वो ड्रग्स देगा, वो शराब पिलाएगा, वो बीड़ी सिगरेट पिलाएगा, और वो आदत आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसी नौकरी करने का हमें कोई फायदा नहीं। हम भी तो हैं, प्रिंसिपल हैं, हम हैं, सारे लोग हैं, और भी इज्जतदार लोग नहीं है क्या? समझ में आ गया? तो ऐसे समझौता आप लोगों ने नहीं करना। और क्या करती हैं लड़कियां आजकल? बहुत लड़की जो है फिल्मी दुनिया, मुझे एक्टर बनना है, मुझे गाना गाना है, मुझे डांस करना है, मुझे शो में जाना है, मुझे वहाँ पर शो हो रहा है वहाँ जाना है, और उसके लिए किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। वहाँ से ड्रग्स की जो शुरुआत हो जाती है, उससे आप देखिए, आपने भी उन ड्रग्स वाली लड़कियों को ना देखा हो तो नशा मुक्ति केंद्र में जाकर के देखिए। मेरे पास काउंसलिंग में कितनी कितनी पढ़ी हुई बड़े घर की लड़कियाँ, BMW जिनके पास है, पापा जिसकी फैक्ट्री चला रहे हैं, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, उनके बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, विदेश में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। आज का जो विदेशी कल्चर है उसकी वजह से ज़्यादा ये हुआ है। तो विदेशी कल्चर को अपनाने की जरूरत, भारतीय कल्चर हमारी बहुत अच्छी है, भारतीय सभ्यता हमारी बहुत अच्छी है, कम खाना गम खाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस शरीर को खोखला बनाना, ड्रग्स लेना, शराब पीना, सिगरेट पीना, सिगरेट पीने से क्या होता है, जो ये तुम्हारी नसें हैं ना ये सब सूख जाती हैं, और जो ब्लड है वो सूख जाता है, और उसके बाद आंखें सूख जाती हैं, उसके बाद ना भूख लगती है, ना दिमाग काम करता है, ना पढ़ने में काम कर अच्छा लगता है, ना दिल और दिमाग कोई काम करता है। तो ऐसी दिन कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो तुम्हारे माँ बाप की प्रॉपर्टी वो सब बिक जाएगी। ये तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारा जो घर वाला वो छोड़ देगा, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे सास ससुर आपको प्यार क्या कहेंगे? ये अच्छी मतलब अच्छे खानदान की लड़की यही कहेंगे, कुछ और कहेंगे? माँ बाप के लिए भी गुस्सा। तो हमारा हम पढ़ते क्या है, हम ये जो नशा बर्बादी है, नशे को छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ दो। यदि नशा करते भी हो, किसी ने सिखा भी दिया है, या आप बहुत सारी लड़कियां योग में जाती हैं, पता नहीं आप में से तो मुझे ऐसी नहीं लग रही, आप में कोई मुझे ऐसी नहीं लग रही जो योगा करने के लिए जाती हो। और योगा में क्या होता है, क्या देते हैं वो? खाने के लिए कुछ देते हैं ना, उसी में ऐसे डाल देते हैं, है ना, और उसमें नशा के फिर वो जो नशा जब रहता है
तो उसके फिर आदी हो जाते हैं, वो फिर लेना शुरू कर देते हैं। घर वाले पैसा नहीं देते तो चोरी करना शुरू कर देते हैं, जेब काटना शुरू कर देते हैं, मोबाइल बेच दिया, घर की चीज़ बेच दी। ठीक है, तो कुछ लड़कियां पतला होने के लिए, अपने शरीर को फिट होने के लिए जो योग में जाती हैं वो ड्रग्स की आदी हो जाती हैं। इसलिए ये नहीं कि हम मोटे तो खाते पीते रहते हैं, क्या बात है, हम पतले तो मोटे हो जाएंगे, दवाइयों से मोटे होंगे? अरे सुख और चैन से मोटे होते हैं, सूखी रोटी खा के मोटे हो जाते हैं। तो ड्रग्स की दुनिया मत जाओ फिजिकल फिट रहने के लिए, योग में मत जाइए। ठीक है, कुछ अच्छा काम कीजिए, कुछ अच्छे गुण अपनाइए। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है कि इसकी जो ड्रग्स की आदत जिन लोगों को पड़ जाती है वो मानसिक रोगी हो जाते हैं। फिर उनको किस पर, मनोवैज्ञानिकों के पास, मेरे जैसों के पास आना पड़ता है। फिर हम काउंसलिंग के आधार पर हर सेटिंग के आपसे पैसे लेते हैं, फिर कोई दवाई लेते हैं तो उससे तुम सोते रहते हो, फिर दीन दुनिया तुम्हें अच्छा नहीं रहता, और एक समय कैसा आता है कि दुनिया छोड़ के चले जाओ। तो अच्छा जीवन कौन सा है? नशे से मुक्त रहना। नशे की मार सबसे बड़ी मार है। ठीक है, और इसको यदि छोड़ देंगे तो सुखी परिवार आपका हो जाएगा। अपनी जिंदगी को नशे में बर्बाद मत करो। नशा जानलेवा है, नशे से टाटा बाय बाय कहो और शपथ लो कि आज के बाद, अब आपने घर में भी देखो, आपके पिताजी दारू पीते हैं तो मम्मी को कैसी कैसी गाली देते थे, कैसे कैसे मारते थे। अच्छा लगता है तुमको? जब तुम्हारी माँ के ऊपर ऐसा गुजर रहा है तो तुम्हारे ऊपर जो गुजरेगा कैसा होगा? कल्पना कर लो थोड़ी देर के लिए कि वो, तुम कहते हो मेरे पापा नहीं हो, तुम अच्छे इंसान कहते तो नहीं कहते? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि नशा आदमी के दिमाग और दिल को दोनों को खराब समझा गया। जब पिता नशेड़ी अच्छा नहीं लगता तो तुम नशेड़ी किसको अच्छी लगोगी? माँ को अच्छी लगोगी या सास को अच्छी लगोगी? पति को अच्छी लगोगी? है? हाँ, ये जरूर है कि इस उम्र में आने के बाद में बॉयफ्रेंड, ये पता नहीं कौन सा हमारे जमाने में था नहीं, अब है कल्चर कि सुखी रहने के लिए कोई लड़का चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। और बॉयफ्रेंड कहाँ लेकर जाता, वो छोड़ दिया तो नशा करने लगे, वो नहीं में वो मिला, वो कहीं ले गया तो उसने नशा करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? इसे प्यार कहते हैं क्या? इसे प्यार नहीं कहते। प्यार किसी और चीज़ का नाम है। जो नशा करा रहा है, जो नशे की दुनिया में लेकर के जा रहा है, जो आपको विश्वासघात कर रहा है, जो आपके दिल को तोड़ रहा है, जो आपको समझ नहीं पा रहा है, उसमें तो क्रॉस लगा दो। ऐसे आदमी से तो बात भी नहीं करनी चाहिए, जो हमारे विश्वास को तोड़े, जो हमें ना समझे, है ना, और जो हमें किसी कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ पिला करके दे दे, या किसी सब्जी में मिला करके दे दे, या किसी और में कुछ पिला करके दे दे, हम नशा में हो जाए और हमारे शरीर से खेले, तो हम खिलौना नहीं है? हम खिलौना है क्या? है? तो इसलिए सोचिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए कि ऐसे जो लोग हैं उनको कभी भी पास में नहीं आने देगा। ठीक है, कौन है हमारा सबसे अच्छा तहसी? जो हमारे मम्मी पापा की इज्जत करता है, जो बहन बेटियों की इज्जत करता है, जो समाज की इज्जत करता है, और जो समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए हमारे साथ खड़ा होता है। ठीक है, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो हमारा सगा भैया हो, चाहे वो चाचा ताऊ का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, यदि उसकी गलत मानसिकता है तो क्या कहोगे? तेरे बिना हमारा गुजर है, तू भगवान नहीं। समझ आ रही है? तो नशा को छोड़ना है पक्का। मेरे साथ हाथ करो, सभी आगे करो, सभी हाथ करें, मेरे पीछे बोलेंगे। आज हम सब शपथ लेते हैं कि नशा को अपने पास नहीं आने देंगे, और जो नशा करते हैं उनको जागरूक करेंगे। किसी भी प्रकार से जीवन में समझौता नहीं करेंगे। हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नशा नहीं लेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम।